हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7C चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन कराने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7A और 7B पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2400, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मीटर जो कपड़ा है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 2400 रुपीज है। तो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। तो कह रहा है 5 मीटर जो क्लॉथ है, कपड़ा है, उसकी कीमत क्या होगी। तो हम लिखेंगे 30 मीटर ऑफ क्लॉथ, 30 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू 2400 रुपीज, राइट। 30 मीटर की कॉस्ट क्या है, 2400। तो यूनिटरी मेथड में जो हम क्या करते हैं, हम पहले 1 मीटर की निकालेंगे और फिर हमसे पूछ रहा है कि 5 मीटर की क्या होगी, तब हम 5 मीटर की निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू 1 मीटर। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है कि जब हम ज्यादा से कम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 30 मीटर से हम किस में आ रहे हैं, 1 मीटर में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। ओके, अब हमसे वो कह रहा है कि आप हमें बताइए कि 5 मीटर क्लॉथ की क्या कॉस्ट होगी। तो हम लिखेंगे 5 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू 2400 अपॉन 30। और हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम जब कम से ज्यादा में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस 5 कर देंगे, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक 30। अब 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 0 0, यानी कि कॉस्ट कितनी आ गई, 400 रुपीज। किसकी, 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितनी आ गई, 400 रुपीज। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 8 बॉल पेन कॉस्ट ₹40। कह रहा है कि 8 जो बॉल पेन है उनकी कॉस्ट क्या है, 40 रुपीज है। तो कह रहा है हाउ मच विल 20 बॉल पेन ऑफ सेम काइंड कॉस्ट। तो कह रहा है कि 20 बॉल पेन जो कि उसी तरीके के हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होगी। क्या कह रहा है कि 8 बॉल पेन की कॉस्ट क्या है, 40 रुपीज है। तो वो हमसे कह रहा है कि 20 बॉल पेन जो कि उसी प्रकार के हैं जैसे कि 8 पेन है, उनकी कॉस्ट क्या होगी। तो यूनिटरी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 8 बॉल पेन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹40, राइट। जब हमें 8 बॉल पेन की कीमत हमें उसने कितनी दी है, 40 दी है। तो हम किसकी निकालेंगे, यूनिटरी मेथड में हम किसकी निकालते हैं, एक बॉल पेन की। तो हम लिखेंगे 1 बॉल पेन कॉस्ट क्या हो जाएगी, 40 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जब ज्यादा से कम में आते हैं, 8 बॉल पेन से हम कितने में आ रहे हैं, 1 बॉल पेन में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमसे वो पूछ रहा है हाउ मच विल 20 बॉल पेन ऑफ सेम काइंड कॉस्ट। तो 20 की हमें निकालनी है, ज्यादा की हमें निकालनी है, तो कम से हम किस में आ गए, ज्यादा में आ गए। एक से हमें किसकी किसकी कॉस्ट निकालना है, 20 की। तो 20 बॉल पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 40/8 क्रॉस क्या कर देंगे, 20, राइट। अब इसको कट करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, क्या हो
हो गया 5 क्रॉस 20 यानी कि 100 रुपीज, यानी कि 20 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 100 रुपीज। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्राइस ऑफ 744 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 60.25 ए डजन। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ 744 आर्टिकल। कह रहा है कि हमें 744 जो आर्टिकल है उनकी हमें क्या बताना है, प्राइस बताना है एट द रेट ऑफ 60.25 अ डजन, राइट। तो वो कह रहा है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 चीजें होती है। तो 12 चीजों का जो है कॉस्ट क्या है वो 60.25 है। तो हमें बताना है कि 744 आर्टिकल का प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 डजन क्या होता है 12 यूनिट के बराबर होता है, राइट। तो हम लिखेंगे कह रहा है एट द रेट ऑफ 60.25 अ डजन। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल, डजन में कितने होते हैं 12। तो हम लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है 60.25, राइट। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, राइट। यूनिटरी मेथड में हम किसकी निकालते हैं, पहले हम एक की निकालते हैं फिर हम ज्यादा की निकालते हैं। तो एक की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से कम में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाग करते हैं। तो 60.25 अपॉन 12 करते हैं, राइट। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ 744 आर्टिकल। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 744 आर्टिकल is equal to 60.25 अपॉन 12 क्रॉस 744। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते हैं, 12 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 एकम 12, 12 छंग 72, 2 बजे 12 दूनी 24। तो ये हमें सॉल्व करने के लिए हमें टेबल याद होना चाहिए, 20 तक तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए, तभी हम इसको कट कर पाएंगे। नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर टेबल हमें याद होगी तो हम आसानी से इसको कट कर सकते हैं, राइट। अब हमें क्या बचा 60.25 क्रॉस 62। अब हम 60.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 0 2 6 12, क्रॉस लगाएंगे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 15, 6 6 36, 0 5 5 3 7 3। अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के बाद। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3735.50। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द वेजेस ऑफ 15 men फॉर 8 days आर ₹60,000। वेजेस मतलब दिहाड़ी, जो मजदूर लोग आप देखते होंगे घर बनाते हैं, वो काम करते हैं तो उन्हें जो रुपए मिलते हैं, सैलरी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं वेजेस। तो कह रहा है द वेजेस ऑफ 15 men फॉर 8 days आर ₹60,000। कह रहा है कि 15 लोगों की 8 दिन की जो दिहाड़ी है वो कितनी है 60,000 है। तो कह रहा है हाउ मच वुड दे रिसीव फॉर 14 days। तो 14 डेज की उनकी दिहाड़ी क्या होगी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वेजेस फॉर 8 days। यहां पर हम देखेंगे कि मैन हमारे सेम ही है, केवल दिन में ही चेंज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे वेजेस फॉर 8 days इज इक्वल टू कितना है ₹60,000
60,000, राइट। तो हम किसकी निकालेंगे, एक दिन की निकालेंगे, तभी हम निकालेंगे 14 डेज की, राइट। तो हम लिखेंगे वेजेस फॉर 1 डे इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 8 दिन से हम एक दिन में आ रहे हैं, ज्यादा से कम में आते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 60,000 अपॉन क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, राइट। अब हमसे पूछ रहा है कि आप 14 डेज की बताइए वेजेस क्या होगी, तो कम से हम किस में जाएंगे, ज्यादा में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे वेजेस फॉर 14 डेज, एक दिन से हम कितने दिन में जा रहे हैं, 14 डेज में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 60,000 अपॉन 8 क्रॉस 40, राइट। अब इसको हम कट करेंगे, अब कैसे कट करेंगे, 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 7 जा 56, कितने बचे, 4 बचे, तो 8 पंजे 40 यानी कि 40, तो क्या बचा 7500, 7500 क्रॉस 40। तो हमें टेबल लर्न होनी चाहिए, तो हम जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 14 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 से करेंगे 0 आएगा, 14 पंजे 70, 0 आ गया, 14 सत्ते 98, 14 7 या 98, 98 में 7 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 105, राइट। तो कितनी सैलरी हो गई उनकी, 1,50,000 रुपए, कितनी हो गई, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सैलरी इसकी कितनी हो गई, 1,05,000 रुपए, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ कार गोज 45 मीटर इन 3 सेकेंड, यदि कोई गाड़ी जो है, कार है, वो 45 मीटर जाती है 3 सेकेंड में, कह रहा है हाउ फार डज इट गो इन 5 सेकेंड, तो वो कितनी दूर जाएगी 5 सेकेंड में। हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन गोइंग 120 मीटर, और दूसरा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कह रहा है कितनी दूर जाएगी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन गोइंग 120 मीटर, तो 120 मीटर जाने में इसे कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे इन 3 सेकेंड कार गोज इज इक्वल टू, 3 सेकेंड में कार कितना चलती है, 45 मीटर चलती है, राइट। तो हम निकालेंगे 1 सेकेंड का, क्योंकि ये कितने का पूछ रहा है, 5 सेकेंड का हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तो हम 5 का नहीं निकाल सकते, हम किसका निकालेंगे 1 सेकेंड का। तो हम लिखेंगे इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कार गोज, तो ज्यादा से हम कम में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 45 अपॉन 3 करेंगे, क्लियर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 5 सेकेंड में आप बताइए कितना दूर जाएगी, तो 5 सेकेंड में कार गोज, अब हम 1 सेकेंड से किस में आ रहे हैं, 5 सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 अपॉन 3 क्रॉस 5, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 इज इक्वल टू 15 पंजे 75 मीटर। तो 5 सेकेंड में वो कितनी जा रही है, 75 मीटर, राइट। अब दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन गोइंग 120 मीटर, तो आप 120 मीटर का बताइए वो कितने समय में जाएगी। तो हम लिखेंगे कार कवर, ये हमने निकाला है ना, कार कवर 75 मीटर इन इक्वल टू 5 सेकेंड में, 75 मीटर वो 5 सेकेंड में करती है, तो कार कवर 1 मीटर इन इक्वल टू 5 अपॉन
75 हो जाएगा। भाई हमसे डायरेक्ट 120 मीटर का पूछ रहा है, हमें 75 मीटर का पता है, इतने सेकंड में चल लेती है, तो हम एक का निकालेंगे। एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 120 मीटर में, तो हम लिखेंगे कार कवर, यहाँ पर हमने ये लगा दिया है, यहाँ पर कार कवर ही लिखा जाएगा। कार कवर 120 मीटर इन इज इक्वल टू, तो 5/75 क्रॉस 120। तो अब इसको कट करेंगे, 15 की टेबल से कट करेंगे, 15 पंजे 75, अट्ठे 120, 8 जा 120, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 120 मीटर वो कितने सेकंड में चलेगी, 8 सेकंड में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।